दोस्तों, अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 40 गेंद पर शतक जड़कर ग्लेन मैक्सवेल ने न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। तो दुनिया भर के दिग्गजों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यहाँ तक कि अब महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रिकी पॉन्टिंग और यहाँ तक कि एडम मार्क्रम से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स तक इस खिलाड़ी की अद्भुत बल्लेबाजी के मुरीद हो गए और उन्होंने जो कहा उनकी बातें सुनकर सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे मैक्सवेल ने बनाया पूरी दुनिया को अपना दीवाना, इन सभी दिग्गजों के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मैक्सवेल, कोहली और एडम मार्क्रम में कौन सबसे भयंकर बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम इस बार बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुआ है। इसी मैदान पर एडम मार्क्रम ने इस वर्ल्ड कप में 49 गेंद पर तूफानी शतक जगड़कर हर किसी को हैरत में डाल दिया। ऐसा लगा था कि अब उनके इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन यह बात तो शायद हर कोई भूल गया हो कि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। और उनके इस रिकॉर्ड को धराशायी करते हुए ऑस्ट्रेलिया सनसनी मैक्सवेल ने नीदरलैंड के पैरों तले कुचलते हुए कुछ ऐसा कर डाला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। जी हां, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां तक कि जब मैक्सवेल बल्लेबाजी में आए तो 40 ओवर बीत चुके थे। ऐसा लगा कि अब यह बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन यह कम समय में भी कितना डैमेज कर सकते हैं ये उन्होंने आज एक बार फिर दिखाया। आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले मैक्सवेल के सिर पर खून सवार था। वह तो नीदरलैंड के लिए यमराज बनकर आए थे और फिर चौके छक्कों की आंधी लगाते हुए इस खिलाड़ी ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। ऐसा लगा कि बस यही इनकी काबिलियत है, लेकिन इतने ही रुकना उन्होंने सीखा ही नहीं। सभी की उम्मीद से पार जाते उन्होंने आज इतिहास लिखने की ठाल डाली। फिर अगली 13 गेंद पर लगातार 6 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने केवल 40 गेंद में ही शतक के आंकड़े को पार कर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस बल्लेबाज ने केवल 40 गेंद में ही रिकॉर्ड तोड़ शतक ठोक कर न जाने कितने ही बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया और अपनी इस विध्वंसक पारी के दौरान उन्होंने नीदरलैंड को खून के आंसू रुलाते हुए 8 चौके और 8 खौफनाक छक्के भी लगाए। उनके दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवर में 399 रन तक पहुंची, जिसके बाद सबसे बड़े हीरो मैक्सवेल बने। उनकी अद्भुत पारी के बाद अब पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो चुकी है। सबसे पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरा रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक मेरे नाम नहीं रहने वाला। मैक्सवेल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आज वह मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। आप लाजवाब है मैक्सवेल, आपने दिखाया है कि आखिर क्यों आपके नाम से ही गेंदबाज कांप उठते हैं। आपको इस पारी की बहुत बहुत बधाई, आपने हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनका कहना है कि मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का सबसे बड़ा हीरा है, जिन्होंने लंबे समय से हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान निभाया है। इतने साल बीत जाने के बाद भी मैक्सवेल की काबिलियत में रत्ती भर की कमी नहीं आई है। बहुत बहुत बधाई हो मैक्सी, आपने एक बार फिर से वह कर दिखाया जिसके आप सबसे अधिक काबिल हैं। अभी तो यह केवल शुरुआत है, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में आप ऐसे और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने वाले हैं। हम सबको आप पर गर्व है। तो उनके अलावा भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उनका कहना है कि इस बार के वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों का ही बोलबाजा है। पहले मार्क्रम तो फिर अब मैक्सवेल ने तूफानी अंदाज में ऐसे शतक जड़ा जैसे गेंदबाजों की पिटाई करना उनके लिए कोई बच्चों का खेल हो। नीदरलैंड कमजोर टीम नहीं है, लेकिन जितनी मैच्योरिटी और खतरनाक अंदाज में मैक्सवेल ने पारी खेली वह काबिल तारीफ थी। आज मुझे पता चला कि क्यों उन्हें किलर मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है। बधाई हो मैक्सवेल, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ तक कि खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी उनके मुरीद हो गए। उनका कहना है कि मैक्सवेल लाजवाब रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों को धोया है वह काम आसान लग रहा होगा, लेकिन यह खिलाड़ी खेलता ही ऐसे है कि मैदान पर हर कोने में इतने बेमिसाल तरीके से छक्के बरसा सकता है। उनकी काबिलियत लाजवाब है। बहुत बहुत बधाई हो मैक्सवेल, आपने बहुत आगे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टीम इंडिया को अब उनसे बचकर रहने की जरूरत है। यहाँ तक कि 49 गेंद पर इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक ठोकने वाले मार्क्रम के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका कहना है कि मुझे तो लगा था कि अब मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैक्सवेल इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि पूरी दुनिया में मैं ही केवल खतरनाक बल्लेबाज नहीं हूँ। कमाल कर दिया आपने मैक्सवेल, आपने मेरे कंपटीशन की क्षमता को और बढ़ा दिया। अब तो मैं और भी मेहनत करूंगा और आपके इस रिकॉर्ड को तोड़ने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सच में ग्लेन मैक्सवेल ने तो अपनी बैटिंग से हर किसी को हैरान करके रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, मैक्सवेल क्या इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में ले जा पाएंगे? विराट और मैक्सवेल में कौन वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 40 गेंदों में शतक ठोककर मैक्सवेल ने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज तर्रार शतक जड़कर दिल्ली के मैदान में इस खिलाड़ी ने भारत से लेकर कोहली रोहित पर कुछ ऐसा कहा ना कि सबका दिल ही जीत लिया। मैक्सवेल के शतक और उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मैक्सवेल, कोहली, रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स की टीम के बीच में आज अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। दोस्तों, वैसे तो नीदरलैंड्स की टीम भी कांटे की टक्कर की टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पर किसी को डाउट नहीं हो सकता और आज उन्होंने इस बात को क्लियर भी कर दिया। देखिए, अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमें वैसे तो जीतने के लिए उतरी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पहले से भारी था, हम जानते थे, लेकिन इतना भारी हो जाएगा कि इतिहास के पन्ने ही पलट जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक नहीं 2-2 शतक आ गए। इनफैक्ट मैक्सवेल का शतक तो ऐसा आया है ना
कि पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक ऐसा शतक ही नहीं लगा। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों जरा शुरुआत तो देखिए। भले ही मिचेल मार्श 9 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन डेविड वार्नर 90 गेंदों के अंदर 11 चौके 3 छक्के जड़कर 104 रन ठोक कर गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ के 71 रन देखने को मिले और मार्नस लबुशेन ने बनाए 62 रन। मतलब कि एक अच्छा खासा मिडल ऑर्डर का सेटअप तैयार था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। बस कमी पूरी करनी थी तो किसी हाफ सेंचुरी ने। लेकिन आज आकर ना हाफ सेंचुरी जितनी गेंदों के अंदर ओडीआई मैच को टी20 बना डाला ग्लेन मैक्सवेल ने। दोस्तों आईपीएल में शायद इसीलिए इनको इतने ज्यादा करोड़ों दिए जाते हैं। जरा इनके आंकड़ों पर तो नजर डालिए भाई। 22 गेंदें हुई नहीं थी कि 50 हो चुका था। 40 गेंदें हुई नहीं थी कि दोस्तों ये 90 के पार पहुंच चुके थे। और जब ये अपनी पारी की 44वीं गेंद पे पहुंचे ना तो 9 चौके और 8 छक्के जड़कर पूरे 250 के स्ट्राइक रेट से 106 रन लगा चुके थे। दोस्तों ये वर्ल्ड कप के इतिहास में लगाया गया अब तक का सबसे तेज तर्रार शतक है। 106 रन और 104 रन वार्नर के। इनके बल पर यह ऑस्ट्रेलिया की टीम 393 पर पहुंच गई और 394 का टारगेट दिया गया नीदरलैंड्स की टीम को। दोस्तों यहां से मुकाबला कौन जीतेगा वो तो पहले से ही साफ हो चुका है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की ये पारी ना सबके दिमाग और इतिहास के पन्नों में अब छपने वाली है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने शतक ठोक कर जो कहा है ना भारतीय फैंस के लिए, भारत देश के लिए, यहां तक कि इवन कोहली रोहित के लिए, वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने इतना तेज तर्रार शतक ठोकने के बाद अपने बयान में कहा, भारत के किसी भी मैदान में खेलकर आपको ऐसा एहसास होता है जो दुनिया में कहीं और नहीं होता। देखिए नीदरलैंड्स की टीम हो या कोई भी टीम, ऑस्ट्रेलिया को हर एक मैच में जिताना है और यही मकसद था। तो मैदान में आकर जिस वक्त पर मुझे खेलने का मौका मिला ना, वहां से केवल बड़े शॉट से हमारी टीम को तेजी से आगे ले जाती। और जब मुझे लगा कि नीदरलैंड्स की टीम के गेंदबाज प्रेशर में आ रहे हैं, मैं लगातार बड़े शॉट्स पर फोकस करता चला गया और लकीली मुझे सहायता भी मिली उन शॉट्स को खेलने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैदान में ना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भारतीय फैंस जब आपको पसंद करें और वो आपको चीयर करने के लिए मैदान में आए तो जाहिर सी बात है आप और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आईपीएल तो हमने इन मैदानों पर खूब खेला ही है, तो उसका अनुभव तो है ही साथ फैंस का सपोर्ट और ये मोटिवेशन इस पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील करा गया। लेकिन सच बताऊं तो इस शतक को मैं समर्पित करना चाहूंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को, क्योंकि इन मैदानों पर मैंने जितना इनसे सीखा है शायद किन्हीं और 2 दिग्गजों से सीखा होगा। और फैंस को तो बेहद ही नमन करता हूं जो यहां मुझे देखने के लिए आए। उम्मीद है मैं ऐसे ही बल्लेबाजी करता रहूं। दोस्तों मैक्सवेल ने ना इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया वर्ल्ड कप में, 40 गेंदों में 100 रन। वाकई में कोई मजाक नहीं। इनकी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों 40 गेंद पर शतक जड़कर बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी करने वाले मैक्सवेल की अद्भुत पारी देखकर उनके चहेते दोस्त किंग कोहली खुशी से झूम उठे, तो वहीं खुद एबी डिविलियर्स से लेकर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, इन सभी की बातें सुनने के बाद आप भी मैक्सवेल को सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर कैसे मैक्सवेल ने बनाया हर किसी को अपना दीवाना, क्या कुछ रहा है उनको अद्भुत बैटिंग पर इन सभी महानतम दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और मैक्सवेल में कौन वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों यह विश्व कप तो गेंदबाजों का कब्रगाह साबित हुआ है, जहां खासतौर पर दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में इस बार बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। और इसी मैदान पर एडम मार्करम ने इस वर्ल्ड कप में 49 गेंद पर तूफानी शतक जड़कर हर किसी को हैरत में डाल दिया था। ऐसा लगा कि अब उनके इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये बात तो शायद हर कोई भूल ही गया कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए। और उनके इस रिकॉर्ड को धराशायी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी मैक्सवेल ने नीदरलैंड को ही पैरों तले कुचलते हुए एक ऐसा कारनामा कर डाला जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। जी हां, आपको बता दें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां तक कि जब मैक्सवेल बल्लेबाजी में आए तो 40 ओवर बीत चुके थे। ऐसा लगा था कि अब ये बल्लेबाज ज्यादा कुछ क्या ही कर पाएंगे, लेकिन यह कम समय में भी कितना डैमेज कर सकते हैं ये उन्होंने आज एक बार फिर दिखाया। आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले मैक्सवेल के सिर पर खून सवार था। वह तो नीदरलैंड के लिए यमराज बनकर आए थे और फिर चौके छक्कों की आंधी लाते हुए इस खिलाड़ी ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन इतने में ही रुकना उन्होंने सीखा ही नहीं। सभी की उम्मीद से पार पाते हुए उन्होंने तो आज इतिहास लिखने की ठान ली थी। और फिर अगली 13 गेंद पर लगातार 6 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने केवल 40 गेंद में ही शतक के आंकड़े को पार कर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस बल्लेबाज ने न केवल 40 गेंद में रिकॉर्ड तोड़ शतक ठोककर न जाने कितने ही बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया, और अपनी इस विध्वंसक पारी के दौरान उन्होंने नीदरलैंड को खून के आंसू रुलाते हुए 8 चौके और 8 खौफनाक छक्के भी लगाए। उनके दम पर ही ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवर में 399 रन तक पहुंची, जिसके सबसे बड़े हीरो मैक्सवेल बने। उनकी अद्भुत पारी के बाद तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो चुकी है। सबसे पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरा रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक मेरे नाम रहने वाला है।
मैक्सवेल जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आज वह मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। आप लाजवाब है मैक्सवेल, आपने दिखाया कि आखिर क्यों आप अपने नाम से ही गेंदबाज कहां उठते हैं। आपकी इस पारी को बहुत बहुत बधाई है, आपने हर किसी का दिल जीत लिया है। उनके अलावा भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका कहना है कि इस बार के वनडे वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों का ही बोलबाला है। पहले मार्करम, फिर अब मैक्सवेल ने तूफानी अंदाज में ऐसे शतक जड़ा जैसे गेंदबाजों की पिटाई करना उनके लिए कोई बच्चों का खेल हो। नीदरलैंड कमजोर टीम नहीं है, लेकिन जितनी मैच्योरिटी और खतरनाक अंदाज में मैक्सवेल ने पारी खेली वह काबिले तारीफ थी। आज मुझे पता चला कि क्यों उन्हें किलर मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है। बधाई हो मैक्सवेल, आपकी जितनी तारीफ किया है उतनी कम है।